संसार में पूरे विश्व के किन्नर समाज के लोगों ने मुझसे पूछा कि महाराज आपने तो सबके संबंध में बोला है, हमारे संबंध में कुछ नहीं बोला आपने। हम लोगों का दुख कोई जानता ही नहीं है। परिवार ने निकाल दिया, किसी धर्म किसी जाति से विपरीत होते हैं हम। लोग के यहाँ जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उससे ज़िंदगी चलाते हैं। हमारा दोष क्या है? हमसे गलती कौन सी हुई? परमात्मा से हम पूछते कि हमने गलत क्या किया है। ये उन दिनों की बात है जब बनारस में अनारकली नाम की एक सुंदर किन्नर हुआ करती थी। घाट में मैं बैठता था। इतनी सुंदर कन्या, अब कन्या ही तो कहूँगा ना मैं उसको, किन्नर को, बैठी थी, आके बैठती कि महाराज आप तो कुछ बताते ही नहीं हम लोग के संबंध में, हमारा दोष क्या है? मैंने कहा नहीं बेटा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये पुरातत्व विभाग से पुराने ग्रंथों से हमें मिला कि जब रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे तो मानव स्त्री पुरुष दोनों गए थे। उनने बोला था आप लोग घर चले जाओ, पर जो स्त्री थे ना पुरुष, वो किन्नर थे, वो वहाँ 12 साल तक 14 साल तक तपस्या किए। भगवान राम जब लौट के आए तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग तुम्हारा होगा। आज ये देखो, मैंने उनके व्यवहार को देखा। वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी बच्चे को गोद लेके MBBS कराते हैं, डॉक्टर बनाते, प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं, थर्ड जेंडर कहलाते हैं, वो किन्नर कहलाते हैं। उनका दोष क्या है? क्या वो सामाजिक नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकते? किसी देश के नागरिक नहीं है? कब हमने उनके संबंध में सोचा है? ये प्रश्न ही ऐसा प्रश्न जो विश्व में प्रख्यात है, सब जगह वो हैं। आपके बच्चे होते हैं, नाचते हैं, ताली बजाते हैं, गाते हैं, पर उनका दुख तो हमने देखा है। एक बार की बात है, किसी शमशान में किसी किन्नर की डेथ हुई थी। मैंने उनसे परमिशन लिया, क्या मैं आपके इस उत्सव में शामिल हो सकता हूँ? बोले क्यों नहीं महाराज, आप भी तो सब छोड़ के आए हो, हमारी समाज के नहीं हो तो क्या हुआ, अवघड़ हो। मैं गया, 600-700 किन्नर इकट्ठे हुए थे श्रीमान जी। कितने? 600-700। तरह तरह का व्यंजन बनाया था उनने, नाच रहे थे, उत्सव मना रहे थे। मैंने कहा कर क्या रहे हो? बोले कुछ नहीं कर रहे हैं हम, देखो हम क्या कर रहे हैं। मीठा खा रहे, नाराज रहे, चिल्ला नहीं रहे, गा रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं। बाद में मैंने उनकी विशेष पूजा देखी। जब उनने उसको दफनाया तो मैंने उस अनारकली से पूछा, मैंने कहा बेटा, बोली महाराज अब हमारी विशेष प्रार्थना भी सुन लो। हम उस प्रार्थना को कह रहे हैं और इसको गाली दे रहे हैं कि संसार में सब रूप में पैदा करना, किन्नर नहीं बनाना इसको। अब वो जो उनका दुख है, दर्द है, परेशानी है, वो किसको बोलेंगे? आपको परेशानी होती है, अपने माँ बाप से बोल देते हो, अपनी पत्नी से बोल देते हो, अपने दादा से बोल देते हो। हम यह प्रार्थना कर रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, मृत्यु उत्सव वहीं से सीखा है दार्शनिक लोगों ने, चाहे चंद्रमोहन हो चाहे मैं हूँ। कि जो मर गया है उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको योनि देना, किन्नर नहीं बनाना। उनका दुख देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। 3 घंटे तक उत्सव चलता रहा, जलजला मनाया, खिलाया पिलाया, उसको दफनाया और सब लौट गए। तो क्या है परमात्मा का सत्य? क्या वो इंसान नहीं है? करें तो करें क्या? बेचारे दूसरों के उत्सव में खुशी में शामिल होते हैं और ज़िंदगी मौत का उत्सव वो शमशान में मनाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, जो जिस रूप में हो, जिस धर्म में हो, सब परमात्मा एक हैं, उनसे सीखो। अगर ये पैदा हो जो मर गया है तो अगली बार यदि तू है परमात्मा तो किसी मेल फीमेल में पैदा करना, किन्नर नहीं बनाना। जय सिया राम।